ओके, वेलकम बैक। तो आपने देखा उन्होंने कितना प्री प्लान करके ये सारा कुछ तैयार किया था। 2011 के आसपास उन्होंने फाइबर्स बिछाना शुरू किए, 4 साल 3 साल फाइबर्स बिछाए, और जब नोटबंदी शुरू हुई उसके 1 महीना पहले उनका प्रोजेक्ट पूरा हुआ। कई लोगों ने तो ये बताया, मतलब ये तो अफवाह है, मैं नहीं जानता क्या है, कईयों ने तो ये बताया कि मोदी के साथ ये पूरी सेटिंग थी रिलायंस की, कि अब हमारा प्रोजेक्ट हो गया, हमने सारी ब्लैक मनी खपा दी है, अब तुम नोटबंदी करो। खैर वो जो भी है, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंसेस आए, क्या हुआ, अब इनके पास पूरी वोल्ट टेक्नोलॉजीज जो थी वो अपने आप, वोल्ट टेक्नोलॉजीज में क्या है, आप ऑप्टिकल फाइबर्स में भी अपना वॉइस सिंक करके सेंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान हुआ, तभी तो उन्होंने कॉल्स फ्री कर दी, क्योंकि उनको ये टावर आवर का कोई खर्चा ही नहीं था, कोई उसमें वो वैसे ही कोई जनरेटर जनसेट ऐसा कुछ देना ही नहीं था। दूसरा एक फायदा ये भी हुआ कि इन लोगों के पास बहुत ही बढ़िया डेटा ट्रांसमिशन का फायदा मिल गया। अब आप लोगों को पता है, इन लोगों के पास जिसमें ये 4G टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, इनके पास 4G 5G 6G और अप टू 9G इनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसी में। अब यहां पर ये काम गड़बड़ कर गया आइडिया और बाकी नेटवर्क को, क्योंकि उनके पास जो 3G टेक्निक थी वो जीएसएम बेस्ड थी, जीएसएम और सीडीएमए जो कि रेडियो वेव्स हैं। उनको 4G में शिफ्ट करने के लिए सारे टावर्स में अपग्रेडेशन करना पड़ रहा था, और वो ऑलरेडी इतना पैसा खपा चुके थे। एक टावर सोचिए, एक पूरे इंडिया में अगर आइडिया के कनेक्शन या फिर इनके देखें तो कितने सारे टावर्स लगाने पड़ते थे। अगर उनके पास टावर किसी सिटी में नहीं रहता था तो वो किराए पे लेते थे, दूसरे टावर्स को हायर करते थे, उनको उसका पैसा पे करना पड़ता था, तभी तो आप रोमिंग पे करते थे, जबकि इसमें रोमिंग वोमिंग का कोई मतलब ही नहीं था इनके। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि अब वो पुराना, अब क्योंकि 3G वाले को 4G अपग्रेड नहीं कर सकते, तो पुराने टावर में तो वो फंस गए थे, उनको पहले डिमोलिश करें, नए टावर बनाए, इतना कैपिटल ही नहीं था। और आपको क्या लगता है, इनके पास ऑलरेडी 5G का टेस्ट हो चुका है जियो के पास, तो ये जब तक 4G अपग्रेड करेंगे तब तक वो 5G लॉन्च कर देगा। तो इसीलिए मैक्सिम कंपनी ने कंपटीशन बीट ही नहीं कर पाया, यही मेन कारण था कि इनके सामने। कई लोग तो मजाक कर रहे थे कि जो मतलब अनिल अंबानी है, उन्होंने अपने लड़के को नौकरी देने के लिए पूरे भारत को एक अलग से व्यापार लगा दिया। तो बात तो सही है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजीज थी इंडिया ने, जो बेसिकली देखा जाए तो क्रांति तो उसी से हुआ। डिजिटल इंडिया तो मोदी ने सिर्फ स्लोगन दिया है, बेसिकली डिजिटल इंडिया वही आया। खैर हमारा टॉपिक डाइवर्ट हो रहा है। तो सर्किट स्विचिंग आपको समझ आ गई। अब देखिए मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होता है, अब आपको वो पहले वाले का ड्रॉबैक पता चल गया कि उसमें अगर एक बार कनेक्शन बन जाए तो जब तक कि आप लोगों का कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं होता, दूसरा बंदा कनेक्ट नहीं कर सकता, तो ये नुकसानदेह था। इस केस में फिर हमें एक टेक्नोलॉजी और आई, मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, दिस टेक्नोलॉजी वाज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। इन द मैसेज स्विचिंग, होल मैसेज इज ट्रीटेड एज ए डेटा एंड स्विचिंग ट्रांसफर टू इट्स एंटाइटी। हमारे पास एक सर्किट है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, और इसको डेटा भेजना है इसके पास। अब हम पहले वाला जो है वो मेथड यूज नहीं करना चाहते, इसके लिए यहां पे स्विचिंग डिवाइसेस बीच में लगाए गए। पूरा का पूरा जो सर्किट है या पूरा का पूरा जो सेंडर है, ये अपना सारा मैसेज कॉपी करता और स्विच में डाल के सेव कर देता और अपने आप को फ्री कर लेता ताकि दूसरे से मैसेज ले सके। लेकिन उस बीच इस स्विच के पास सारा डेटा पड़ा है सेंडर का। स्विच अगले स्विच को फॉरवर्ड करता है, क्योंकि स्विच, मान लीजिए मैं कानपुर में हूं और मेरे को लखनऊ में डेटा भेजना है, तो एक स्विच इसके बीच में लगे तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं, बीच में मल्टीपल स्विचेस लगाने पड़ेंगे, इतना बड़ा रास्ता है। उसके लिए इस स्विच ने दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, ये फ्री हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो स्विचेस भी जो लगाए गए, इसमें इतना सारा कैपेसिटी नहीं थी ना कि हमारे 10 GB 20 GB का डेटा इकट्ठे होल्ड कर सके, तो भी ये काम ऐसे ही कर पाता था। आप इस तरह समझिए, इसको मैं इस तरह समझा देता हूं थोड़ी देर के लिए। इस सिग्नल या इस टेक्निक को समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेट करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा घर है और ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस और मेरे घर के बीच में काफी सारे रास्ते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन है, इसको एक लेटर मेरे को डिलीवर करना है, ठीक है। अब पोस्टमैन को लेटर डिलीवर करना है और यहां पर बीच बीच में इसके सब पोस्ट ऑफिसेस बने हुए हैं। अब पोस्टमैन के पास इतना सारे लेटर्स सिर्फ मेरे को देने आए पॉसिबल नहीं है,
तो उसने क्या किया, इस दिशा के जो जो मेरे एरिया के आसपास के लेटर थे, उसने सारे के सारे लेटर उठा के अपने इस पोस्ट डिवीजन को दे दिए और अपना दूसरा काम कर ही रहा है उस बीच। अब इसके पास 100 लेटर्स आ गए जो इस एरिया के थे। इस 100 लेटर से उसने 20 लेटर इसको डाइवर्ट कर दिया और 80 दूसरे डिवीजन को ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास 20 लेटर्स इकट्ठे हैं। अब इस 20 लेटर वाले पोस्टमैन आकर मेरे को दे देता है। इसी को मैसेज स्विचिंग कहते हैं। लेकिन अगर 21 नंबर, अगर इसके पास इसकी कैपेसिटी है, अगर आप बोलेंगे कि भैया इसमें 25 लेटर डिलीवर कर दो, तो मना कर देगा, बोलेगा ना हमारे यहाँ एक ही पोस्टमैन अपॉइंटेड है, 20 ही लेटर हम दिन भर में बाज पाएंगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि स्विचेस के पास अपनी एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप जितने चाहे उतना डेटा स्टोर करा लें। तो इस तरीके से जो ये टेक्निक यूज की गई, इसे कहा गया मैसेज स्विचिंग। जब ये स्विच फ्री हो जाता है तभी ये दूसरे से अपना ले पाएगा अगला मैसेज। लेकिन इसमें पहले के कंपैरेटिव फायदा ये था कि इसने जैसे ही दूसरे को डेटा दिया अपना फ्री हो गया दूसरे का काम। लेकिन इसमें फिर भी तो मैसेज स्लो रहा, काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतना इनफ स्टोरेज ही नहीं था कि वो आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा रख सके। तो ये भी थोड़ा दिन चला, फिर फ्लॉप हो गया। अब जो डेटा ट्रांसफर करने का प्रैक्टिकल जो होता है, जो तरीका है, और वो है पैकेट स्विचिंग। अब आपके नेट में जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक से चलता है। और इस पैकेट स्विचिंग का मतलब है छोटे छोटे जो आपके डेटाज हैं उनके छोटे छोटे पार्ट्स कर लीजिए, और उन छोटे पार्ट्स को हम लोग पैकेट्स कहते हैं। ये पैकेट्स होते 10 के फॉर्मेट में ही है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों के कंप्यूटर में 10 का मतलब ये नहीं कि 1 और 2 जा रहा है, इसका मतलब ऑन और ऑफ है, जैसे कि आपने बाइनरी सिस्टम में पढ़ा। अब होता क्या है, इन पैकेट्स को भेजने का तरीका क्या है। अब आज की डेट में जब पैकेट्स भेजे जाते हैं, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर के पास जितना भी डेटा होता है जो रिसीवर के पास भेजना है, उसका मान लीजिए कि अगर ये 10 MB की फाइल है तो उसके बहुत सारे छोटे 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 पैकेट्स कर लेगा। मान लीजिए 100 पैकेट्स कर लिए, 2-2, 3-3, 1-1, 40-40 KB के ऐसे। हर पैकेट को भेजना शुरू किया, क्योंकि वो छोटे पैकेट्स हैं तो फास्ट जाएंगे। कुछ पैकेट्स इस रिसीवर या इस राउटर के थ्रू जा रहे हैं, कुछ दूसरे स्विचेस के थ्रू जा रहे हैं। इस तरह करके ये सारे पैकेट्स काम करते रहते हैं और यहां जाकर सब इकट्ठे हो जाते हैं। इस बीच ये जो स्विचेस हैं ये दूसरी जगह से भी डेटा लेते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा डेटा मेरा वाला भेजा, थोड़ा दूसरी कंपनी का, थोड़ा तीसरी कंपनी का, इस तरीके से कंटिन्यूस सभी के पैकेट्स जा रहे हैं। और जब जाकर यहां इकट्ठे हो जाते हैं तो ये पूरी फाइल 10 MB की फाइल मेरे पास रिसीव हो जाती है। इससे बेनिफिट क्या होता है, स्विचेस पर पूरा एक्सेस लोड भी नहीं होता। और ये जब तक मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं, मेरे पास उस वेबसाइट के पैकेट्स आ रहे हैं, उसी बीच में दूसरी वेबसाइट भी खोल सकता हूं, वहां से भी पैकेट्स आने शुरू हो जाएंगे। तभी तो आप मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, एक साथ ब्राउजिंग कर पाते हैं। तभी आप देखते हैं कि खट से क्लिक करिए तुरंत वेबसाइट नहीं खुलती, वेबसाइट को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। नीचे आप देखते होंगे बार लोड होता है, तो वो धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको पैकेट सिंक हो रहे होते हैं। तो ये तरीका है आपका पैकेट स्विचिंग का। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी होता है, कभी कभार पैकेट्स यहां पहुंचते समय बीच में लॉस हो जाता है, तो आपके केज में स्क्रीन पर लिख कर आने लगता है। कभी कभार देखते हैं ना, वेब पेज खोलिए तो नो फाइल या उप्स करके लिख कर आ जाता है, या फिर कुछ भी। तो वो इसलिए क्योंकि पैकेट, कोई भी पैकेट अगर बीच का मिस हो गया तो जब दोबारा यहां पर पैकेट की चेकिंग होती है, जो प्रोटोकॉल करता है यूडीपी, तो वो चेकिंग में देखता है कि ना पैकेट्स तो पूरे हैं ही नहीं, तो वो कहता है, फिर से इसको ट्रिगर करता है रीसेंड करो, तो पैकेट्स दोबारा सेंड होते हैं। तो इस तरीके से पैकेट स्विचिंग काम करती है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। सभी को तीनों पैकेट स्विचिंग का मतलब समझ आ गया, सर्किट, मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक्स था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए, डेटा ट्रांसमिशन जो होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो पैकेट्स जाते हैं। अब ये पैकेट्स कई तरीके से जा सकते हैं, कोएक्सियल केबल भी हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स भी होती हैं, साथ ही साथ वायरलेस भी हो सकती हैं। डेटा ट्रांसमिशन के कई तरीके हैं, इनमें पैरेलल और सीरियल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पैरेलल एंड सीरियल नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। पैरेलल डेटा का मतलब ये है, दो डिवाइसेस के बीच में डेटा जो जा रहा है वो 1 बाइट यानी 8 बिट एक साथ ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पैरेलल स्विचिंग करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक साथ डेटा एक ही समय पे यहां रिसीव होगा, बिकॉज इसमें जो चैनल है
वो एक साथ एक बाइट पूरा ले रहा है। लेकिन जो सीरियल स्विचिंग होगी या सीरियल डेटा ट्रांसफर होगा, उसमें ऐसा नहीं होता। सीरियल डेटा ट्रांसफर में आपका डिवाइसेस जो लगे होते हैं, उसमें डेटा डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है, उसमें डेटा एक के पीछे ऐसा जाता है। 1-0 इस तरीके से चलते हैं। अब 1-0 जब इस तरीके के चलते हैं, तो उसमें जब पहले वाला डिलीवर्ड हो जाता है, तभी दूसरा वाला उसके पीछे डिलीवर्ड होता है। तो आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि पैरेलल ज्यादा फास्ट चलता है और सीरियल स्लो चलता है। भाई जाहिर है कि यहाँ पे डिलीवरी रेट फास्ट है इसका, और उसका डिलीवरी रेट स्लो है। अब आप सोचिए कि हमारे कंप्यूटर में जो प्रिंटर लगता है, प्रिंटर का जो पोर्ट होता है वो पैरेलल पोर्ट बनाया गया है, क्योंकि प्रिंटर पे जब डेटा ट्रांसफर करना होता है तो बहुत ज्यादा डेटा आपके सीपीयू से प्रिंटर की तरफ भेजना होता है। तो अगर सीरियल भेजेंगे तो प्रिंटर के पास डेटा स्लो जाएगा, तो प्रिंटिंग ऑलरेडी स्लो हो जाएगी, जबकि प्रिंटिंग फास्ट होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रिंटर पोर्ट को फास्ट बनाया गया है। माउस का पोर्ट जो होता है वो सीरियल बेस्ड होता है। माउस का पोर्ट सीरियल इसलिए बनाया गया है क्योंकि माउस में डेटा स्लो या डेटा कम होता है, तो सीरियल में भी काम चल जाता है, तो इसीलिए ऐसा। अब आप कहेंगे कि हम सब पैरेलल बना देते, कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सीपीयू की क्लॉक स्पीड पर ही तो सब डिपेंड है। सीपीयू पर आप एक्सेस लोड डाल देंगे तो वो काम कैसे करेगा? आपने जो सीपीयू चला रखा है उसमें जो डेटा है या ये प्रोसेसिंग जो स्पीड है, सब कुछ सभी डिवाइसेस से डेटा मिल रहा है, तो उसकी स्पीड अगर कम है तो आप सभी पैरेलल डेटा भेज देंगे तो बेचारा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ये चीजें इस पर ध्यान दी गई है। तभी आप लोग कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कुछ भी, तो उसमें लिखा रहता है आपके पास मिनिमम इतना सीपीयू। विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो लिखा होगा आपके पास ड्यूल कोर कम से कम होना चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ये इसलिए बनाया गया। आज की डेट में भी अगर आप सीपीयू खरीदते हैं तो उसमें भी दिया रहता है 32 बिट वाला सीपीयू खरीदना है या 64 बिट वाला। बच्चों ये यही है, 32 बिट सीपीयू का मतलब है इसकी क्लॉक जो है वो 32 बिट्स एक साथ प्रोसेस कर सकती है, और इसकी क्लॉक जो है वो 64 बिट एक साथ। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप लैपटॉप या कोई भी प्रोसेसर या कुछ भी खरीदिए तो 64 बिट प्रोसेसर पे काम करिए। वैसे तो आजकल इसी पे आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं होता कि प्रोसेसर में भी इस तरह का है। आप इसे देख भी सकते हैं कि आपका प्रोसेसर मल्टीपल बिट्स में काम कर रहा है। आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाइए और यहाँ पर देखिए, जैसे मेरा जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मेरा जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का है। तो अगर मैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा तो ये और बेहतर चलता। खैर, तो ये तो हो गया सीरियल एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अब सीरियल में भी दो प्रकार का डेटा होता है, जिसमें कि एक होता है आपका सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर, क्योंकि ये सीरियल है तो एक समय में एक ही कैरेक्टर जाएगा, लेकिन इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट लगी होती हैं। स्टार्ट बिट रिसीव को अलर्ट करता है, और जैसे ही नया बिट आने वाला होता है स्टार्ट बिट शुरू हो जाती है, और स्टार्ट बिट को जीरो शो करते हैं। स्टार्ट बिट का मतलब जीरो पहले जाएगा, और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट बिट खत्म हो जाती है, यानी कि आपका पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉप बिट जाती है। इसका मतलब डेटा फिनिश हो गया, और जो 1 से शो करती है। और इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है असिंक्रोनस का। मान लीजिए कि ये डेटा आपको भेजना है दूसरे डिवाइस को, तो सबसे पहले स्टार्ट बिट जाएगी, डेटा जाएगा, और उसके बाद स्टॉप बिट जाएगी, डेटा पहुंच गया, काम खत्म। इस तरह का जो डेटा सीरियल में ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं असिंक्रोनस। क्लियर? लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट का प्रयोग नहीं होता। इसमें बहुत सारे डेटा एक ब्लॉक में भेजे जाते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और इसमें क्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो बिट भेजने के टाइम को नियंत्रण किया जाता है, और इसको एरर रेस रखने के लिए दोनों के टाइम में एक क्लॉक फिक्सिंग की जाती है। कहने का मतलब है जब डेटा आपका यहां से वहां जाएगा, जैसे यहाँ सेंडर है यहाँ रिसीवर है, तो ये देखिए पूरा ब्लॉक भेजा गया, उसमें बिटवाइज भेज सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें पूरा ब्लॉक जाएगा। और इस ब्लॉक में यहाँ पे ऑलरेडी रखा जाता है कि ये ब्लॉक जो है जब यहाँ पे रिसीव होगा तो इतना टाइम का अंतराल आएगा। अगर वो अंतराल भाई डेटा यहां से वहां जा रहा है, अंतराल तो हो गई, टाइम थोड़ा सा वहां लेट पहुंचेगा, तो वो अंतराल की क्लॉक अगर परफेक्ट है तो इसका मतलब है कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है और डेटा यहाँ रिसीव हो गया। तो इस तरह का डेटा ट्रांसमिशन जो होता है ये पूरा का पूरा सिंक्रोनस होता है। ठीक है? वैसे आज के डेट में असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम उसको जब चाहे स्टॉप
ऑन ऑफ कर सकते हैं, बिट वाइज भेज सकते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स भेजने की जरूरत नहीं रहती है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा डेटा ट्रांसमिशन कितने प्रकार से किया जाता है। क्लियर हो गया? अगले टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क डिवाइसेस। चलिए आप लोगों से भी पूछ लेते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस का वीडियोस मैंने ऐड कर दिया है, आप लोग थोड़ा सा मेरे को आइडिया दीजिए, क्या आप लोगों ने हब, स्विच, ये मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रांसमिशन मोड याद है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, तो इसलिए मैंने ये नहीं पढ़ा रहा, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगला मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आप लोगों का नेटवर्क के डिवाइसेस। आप लोग मेरे को कोई बच्चा बताएगा हब, रिपीटर, ब्रिज, स्विचेस, राउटर एंड गेटवे, ये 6 अलग अलग डिवाइसेस हैं। क्या आपने इनके बारे में सुना है? थोड़ा सा कोई इसमें प्रकाश डाल सकता है? नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब बच्चों ये वही डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम लोग नेटवर्क को पूरा करते हैं। तो नेटवर्किंग अगर डिवाइसेस अगर आप देखें तो हमारे पास दुनिया भर के डिवाइसेस हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये रहे। देखिए, हब हैं, गेटवेज हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, ब्रिजेस हैं एंड रिपीटर्स हैं। कोई प्रकाश डाले, कुछ पढ़ा तो होगा सबने थोड़ा थोड़ा बच। इतना सन्नाटा क्यों है भाई क्लास में? राजीव ने हाथ रेज किया है, बताइए राजीव। हाँ सर, ये हब जो होता है उसमें मतलब कि अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जो रिपीटर है वो कुछ भी मतलब जो एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर के बीच की दूरी जो होती है उसमें सिग्नल भी खो जाता है, तो उस सिग्नल को रिपीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता ठीक है। है। और फिर से राउटर है, तो राउटर को मतलब कि कनेक्ट करने के काम है। और और देखते हैं सर बच्चों ने बाकी सारी एलिमेंट काफी थोड़ा कुछ ज्यादा आपने मिक्स हो क्लियर गया किया। इसमें। अभय, अभय जी बताइए क्या है आपका अभय? सर ये राउटर जो होता है वो आपने को ये पता है कि जैसे इंटरनेट के लिए यूज करते हैं वाईफाई में, वो राउटर ठीक है। जो एज अ लेब में नहीं पता है ये सारी चीजें, जैसे ब्रिज ब्रिज भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, ओके, मिलती अभय का जुलती कहना चीजें है। लग रही है, रिपीटर, ब्रिज और राउटर। ओके, और आप बता दीजिए। रवि, रवि ने कुछ बताना चाह रहे हैं। रवि देखें, रवि आपको क्या पता है? बाकी जो है उनका कहना है हम लोग श्रद्धालु लोग हैं और बाबा के दरबार में आए हैं, जब प्रसाद बटेगा तो हम लोग हाथ फैला के सब ले लेंगे, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं। राउटर में सर डेटा का जो ट्रांसमिशन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है सर, और हब जो स्पीड का कोई काम कनेक्ट ही करने नहीं के लिए है, होता है आपका। स्पीड का तो जी इसमें सर। कोई लेना देना नहीं है, डिवाइसेस सब अलग हाँ है। सर। हाँ सर। सुनील, सुनील बताएंगे, सुनील बताइए। हाँ सर, राउटर जो होता है वो सर हमको बेस्ट पाथ जो होता है डाटा सप्लाई करने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए, रूट करने का काम। सर ये जो राउटर होता है वो सर राउटर वो होता है, इंटरनेट बेस्ट पे पाथ हमको अप्लाई करता है। ठीक ठीक, सुधीर का हो गया। नेक्स्ट सुनील सर बताइए। नहीं सर, सुधीर बोल रहा है अभी। हाँ हाँ सुधीर जी बताइए। सर इसका क्या करता है ना, ये जो राउटर होता है डाटा को, संकेतों को पैकेट बना करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है सर। अरे पैकेट तो सभी भेजेंगे, मैंने क्या बताया, आज की डेट में सभी लोग पैकेट ही स्विचिंग का इस्तेमाल करते हैं, डेटा कहीं पे भी जाएगा। ये सर जो राउटर जो होता है सर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से कार्य करता है। ठीक है, चलिए मेरे को जानना जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग, सभी लोगों के दिमाग में क्या क्या गलत गलत चीजें घुस गई हैं, उनको पहले समझे। तो पूजा का कुछ स्टेटमेंट, पूजा ये लड़की कुछ बताएगी जरूर, बताइए पूजा। सर जैसे रिपीटर नॉर्मल सिग्नल को हाई लेवल में बदलता है और हाई लेवल को नॉर्मल में बदलता है। ठीक है, और बाकी राउटर, ब्रिज और हब मैसेज जब भेजता है तो वो सारे कंप्यूटर को भेज देता है, लेकिन की उसी को देता है जिसको भेजना है। गुड, ये बिल्कुल सही बताया। और गेटवे जो होता है ये एक तरह का जैसे गेट होता है, उसका काम करता है, डाटा को कंप्यूटर अंदर और बाहर भेज सकता है। चलिए ठीक है बच्चों।
अब थोड़ा सा मैं बता जी। देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें सही बताई हैं, कुछ कुछ गलत कर दी हैं। अब पहले आप समझ लीजिए ये है क्या। ये तो आपको सबको पता ही चल गया कि ये सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस की पीडीएफ है, वैसे मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो भी आप लोगों के पास भेज रखा है, लेकिन चलिए मैं आप लोगों को एक छोटे लेवल से बताना शुरू करता हूं। आप सबको पता है कि नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, वरना इसके नेटवर्क काम नहीं करेगा। नेटवर्क का मतलब हम ये मत समझिए कि एक ऑफिस और एक लैब। नेटवर्क का मतलब छोटे लेवल से लेकर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तक कहीं पे भी डेटा भेजेंगे, रिसीव करेंगे, वो सब नेटवर्किंग ही है। लैन, वैन, मैन, इंट्रानेट, इंटरनेट, सब कुछ। एक छोटा सा डिवाइस से आपको समझ आएगा। मान लीजिए रिपीटर, ठीक। रिपीटर में, अच्छा इसमें से मेरे को बताओ कोई लोकल यूपी वाला है? यूपी देहात का कोई स्टूडेंट है? जरा हाथ खड़ा करें। देहात वाला सुधीर पटेल हैं, सुधीर जी हैं, रवि हैं। सुधीर कहाँ के हैं आप? सर बांदा। बस 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 बांदा ही चाहिए था हमें। और सुनील को भी ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, आप लोगों को अच्छा लगेगा इस तरह पढ़ने में। सुनील बताइए आप कहाँ के हैं? गोरखपुर। इनसे थोड़ा दूर रहें, इनकी सरकार चल रही है। सुधीर को ले लेते हैं। मान लो सुधीर के घर में, सुधीर के यहां पर शादी है, सुधीर की ही शादी है। तो आप लोगों को बच्चों पता होगा कि, शायद ना पता हो, मैं बता देता हूं। हम लोगों के यहाँ यूपी में या यूपी के अंदर लोकल कानपुर वगैरह में या देहात में आ जाइए, यहाँ के में, तो जब शादियां होती हैं बड़ा अलग अलग टाइप के ट्रेडिशंस होते हैं। यहाँ एक ट्रेडिशन चलता है जिसमें हम लोग कहते हैं बुलौआ। बुलौआ मतलब होता है कि जब सुधीर की शादी होगी तो सुधीर के यहाँ पे शादी में 4-5 दिन पहले से सुधीर के घर में खाना बनने लगेगा, और पूरे गांव वाले उस दिन खाना नहीं बनाते, सब उसी के घर में आके खाना खाएंगे, सुबह दोपहर शाम का। उसे कहते हैं बुलौआ। उसमें सुधीर के साथ काफी सारा ट्रेडिशन चलता है। एक मंडप बनाया जाता है, धान धरेती होती है और दुनिया भर की चीजें। तो सुधीर के पापा ने क्या किया, अपने घर में मंडप लगाया और यहां पर एक लगा दिया भोपू, स्पीकर। और बस वही फोक सॉन्ग्स जो होते हैं लेडीजों के, आजकल फोक में तो मतलब नच दे कलैया वाला भी आ गया है, मिक्स हो गया है, लेकिन वो फोक सॉन्ग ही। तो यहां से स्पीकर जो है उससे बोलना शुरू किया। लेकिन ये स्पीकर की अपनी एक रेंज होगी, 400-500 मीटर। थोड़े दूर पे जाकर वो आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि जब हमारे यहाँ जागरण होता है तो हम पूरे मोहल्ले को सोने नहीं देंगे उस दिन, तो हम लोग स्पीकर्स थोड़ी दूर जाकर फिर से लगा देते हैं। अब ये स्पीकर का सिग्नल वहां पर जाएगा तो वीक हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, रिपीटर। रिपीटर करता क्या है, ये सिग्नल को रिपीट कर देता है। जैसे कि अगर ये ऑडियो सिग्नल है यहां पर, और ये ऑडियो सिग्नल यहां पर ऐसा ऐसा है, थोड़ी दूर जाते ही ऑडियो वेव्स लॉस हो जाती हैं। रिपीटर उसी को एक तरह से मैग्नीफाई कर देता है, और फिर से वो ऑडियो वेव्स जो लॉस हो रही होती है आगे फिर से बढ़कर फिर से आगे एक्सटेंड हो जाती है। बस यही काम है रिपीटर का। तो आप लोगों का जो डेटा होता है वो जिस क्रम में रिपीटर को मिल रहा होता है, बस उसी क्रम को वो सीधा सीधा रिपीटर जो है वो रिसीव करता है, और उस सिग्नल को रीजनरेट करके, रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट बनाकर आगे भेज देता है। और रिपीटर सिग्नल्स की जो रीजनरेट इसलिए करता है ताकि जो सिग्नल नष्ट होने वाले हैं वो नष्ट ना होकर फिर से वीक सिग्नल्स को आगे दोबारा जनरेट कर सके। बस यही काम होता है। तो बहुत दूर आप लोगों ने इसको देखा भी होगा, पुराने समय पे जो डिश वाले होते थे, केबल वाले, तो वो लोग क्या करते थे, यही तो करते थे, अपने घर से डिश लगाते थे। आप कहते थे हमारे यहाँ आती नहीं है डिश, बहुत खराब सिग्नल आता है, तो वो आपके घर के पास में आके एक बूस्टर लगा देते थे, बोलते थे हम बूस्टर लगा देते हैं, सिग्नल साफ हो जाएगा। वो बेसिकली बूस्टर नहीं था, वो रिपीटर ही होता है, तो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देता है। तो ये हो गया पहला डिवाइस, रिपीटर। दूसरा है हब। हब जो डिवाइस है ये नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, और इससे आप कई सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं हब दिखता कैसे है। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हब और स्विच को अगर आप देखेंगे तो फिजिकली देखने में आप कोई बता ही नहीं पाएंगे ये हब है या स्विच है, ये देखने में ऐसा ही लगता है। इसमें ये जो पीछे आपको खूब सारे पोर्ट दिख रहे हैं ये लैन पोर्ट्स हैं, और आपके सारे कंप्यूटर जितने नेटवर्क में लगे हैं सब आकर इसमें कनेक्ट होंगे। तो अगर हब का आप लोग देखें कनेक्शंस, तो हब का कनेक्शंस मैं दिखाता हूं कहीं लगे हों, एंड ये लगा हुआ है। तो देखिए एक हब है, उसमें सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। अब होता क्या है, इसमें आप लोगों का
जो भी डेटा है वो डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर तो होगा ही होगा। देखिए इसको समझिए फिर से। हम लोग सुधीर की शादी करा रहे थे, सुधीर की शादी हो रही है। अब सुधीर की शादी जब होती है तो हमारे गांव में या हम लोगों के यहाँ पे होता क्या है, बुलौआ दिया जाता है। बुलौआ मतलब इनविटेशन। तो हमारे यहाँ पर एक नाउन होती है, एक मेड होती है जो सुधीर के घर से हर घर में जाती है, पूरे गांव में हर घर में जाएगी और बुलौआ बोलेगी। लेकिन सुधीर की सब घर में नहीं पड़ती है। उसने कहा है कि तुम एक काम करो, हर घर में जाना, लेकिन जिस घर में प्लॉट नंबर 7, 3 और 9 लिखा है बस तुम उन्हीं के यहां जाना। तो जो मेड थी सुधीर के यहां से रेफरेंस से इनविटेशन कार्ड लेकर इस वाले घर में पहुंची। मान लो ये घर अभय का है। नॉक किया तो बोला भैया ये आपका घर है? हाँ। प्लॉट नंबर बताइए। उसने कहा 14। उनसे कहा ना, तुम्हारा बुलौआ नहीं है। फिर वो मेड गई इसके घर में, यहां अतुल रहता था। अतुल को बोला गया, भाई नॉक किया गया, अतुल से पूछा गया प्लॉट नंबर बताओ। उसने कहा 9। हाँ हाँ तुम्हारा बुलौआ है, लो कार्ड, लो कार्ड दे दिया। तो भाई इनविटेशन ठीक है। सेम तो आप समझ रहे हैं, हब डेटा सभी पोर्ट्स को पहुंचाएगा, लेकिन जिस पोर्ट को डेटा देना है या जिस पर्टिकुलर सिग्नल को सिंक करना है सिर्फ उसी जगह डेटा डिलीवर्ड होगा। हब यही काम करता है, यही होता है हब। अब इसकी जगह स्विच लिख लिए। स्विच में डिफरेंस बदल जाता है। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है। स्विच स्मार्ट डिवाइस इसलिए है क्योंकि स्विच में डेटा जो है वो सब घर में नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं आपको इस फोटो से समझाऊं, फोटो क्लियर नहीं है, और कोई देखें। सुधीर की शादी हो रही है तो थोड़ा सा सीरियस फोटो लेनी पड़ेगी वरना गड़बड़ी हो जाएगी। चलो ये सही है। तो ये है हमारे पास स्विच। अब एज यूजुअल उसने मेड चेंज कर दी, हब की जगह स्विच वाली मेड लगा दी। स्विच मेड एडवांस है, लेटेस्ट है, लिपस्टिक लगाती है, उसके पास सारे मोहल्लों के सारा डेटाबेस सेव है पहले से, पूरा सब कुछ जानती है पूरे मोहल्ले के बारे में वो। तो सुधीर ने कहा ये प्लॉट नंबर 3, 5, 9 इनके पास तुम्हें डेटा डिलीवर करना है। वो सीधा निकली डेटा लेकर। उसने कहा अच्छा इस गली तो जाना ही नहीं है, यहां तो अमन मौसी रहती हैं, इनका तो प्लॉट नंबर है ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं, डेटा ही नहीं डिलीवर। उसने देखा अच्छा अरशद का घर प्लॉट नंबर 3, इसी के यहां पहुंचाते हैं। तो उसको पहले से सारा सभी कंप्यूटर्स के आईपीस पहले से उसके पास रजिस्टर्ड है और वो डेटा रिस्पेक्टिव उसी होस्ट को ही देगी, उसी नोड तक पहुंचाएगी या उसी नोड तक डिलीवर्ड होगा जिस नोड को हमें चाहिए। तो दोनों में अंतर दिखा आप लोगों को। दोनों में अंतर ये है कि हब के पास डेटा कोलिजन बहुत ज्यादा होता है। डेटा कोलिजन का मतलब इतना ज्यादा डेटा इधर उधर फ्लो करता है कि उससे डेटा लॉस बहुत होता है। इसीलिए हब को पुराना कहा गया है, स्विच को नया या लेटेस्ट कहा गया है। तो ये एक डिफरेंस होता है हब एंड स्विचेस में। तो आपको आई थिंक अब समझ आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेटा कोलिजन वर्ड का मतलब भी समझ आ गया होगा। जब डेटा दो नोड्स के बीच में ट्रांसफर होता है तो कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि डेटा पैकेट्स नष्ट हो जाते हैं और इसी को हम डेटा कोलिजन्स कहते हैं। तो मैंने आपको रिपीटर्स, हब एंड स्विचेस के बारे में बता दिया। तो आज की क्लास में यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। बच्चे कुछ ही चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग और देखेंगे। बच्चों आप लोगों को जो मैंने वीडियोस कंटेंट दिया है आज चेक करिएगा। मैंने आपके वीडियोस ओपन कर दिए हैं। आप में से जिनके वीडियोस अभी क्लोज हैं तो वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं उनके भी ओपन कर दूंगा। और आप लोगों को ये सारे डिवाइसेस, ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को मार्क कर दी गई हैं। आप लोग इनको जरूर देखिएगा आज, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट ट्रैक में पढ़ाया है, आप लोगों को उसमें और डिटेल में मिलेगा। अगर आप देखें तो यहां से शुरू करिएगा, ये HTML खत्म, टैग खत्म, ये रहा। OSI मॉडल आप पढ़ लीजिएगा बिकॉज OSI मॉडल बहुत जरूरी है। ये आपके सिलेबस में हजारों बार पूछा गया, हजारों बार तो एग्जाम भी नहीं हुए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, ये जरूर यहाँ से यहाँ देख लीजिए। प्रिंटर्स, डिफ्रेगमेंटेशन, नीचे के कुछ नए टॉपिक्स और ऐड किए हैं, हो सकता है ये ना ऑन हो, लेकिन नेटवर्किंग तक के टॉपिक्स आपको पूरे एक्टिवेट कर दिए गए।
तो इनको जरूर देख लीजिएगा। और ये लैन वैन मैन नेटवर्किंग टोपोलॉजीज ये सब है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें कि हम लोग बात करेंगे रिपीटर ब्रिज, ये तो हो ही जाएगा, OSI मॉडल्स, IEEE ये सब क्या होता है, नेटवर्किंग के डिफरेंट लेयर्स क्या हैं वो सब। इसी में कुछ बच्चों के पैकेट स्विचिंग वगैरह भी थोड़ा सा वो सॉरी TCP/IP में कुछ इश्यूज थे, तो वो सब भी हम लोग देख लेंगे वो क्या थे। और भी जो 4-5 चीजें हैं तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए। IP एड्रेसेस वगैरह भी बच्चों को बताया था, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर फिर से बता दीजिएगा। लैन वैन, अच्छा मेरे को ये आप लोग बताइए,